आज हम आपके स्टार्ट ले रहे हैं पेज 1.6 आपका आर डी शर्मा में एग्जाम्पल 2। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास फिलहाल आर डी शर्मा नहीं है तो चिंता नहीं करिए, मैं एक एक चीज बोर्ड पे लिखती हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पर हो सके आप थोड़ा टाइम अरेंज कर लेना, क्योंकि उसके बिना थोड़ा कम चलेगा। आप देखिए, आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है ना, उसमें सब ऐसे दो ही एक्सरसाइज दी हुई है और सब भाजी पाव करके दिया हुआ है, सब मिक्स। ठीक है, कुछ बच्चे को समझ ही ना आए तो इसके लिए पहले जरूरी है थोड़ी आर डी शर्मा प्रैक्टिस करें और फिर हम थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा। एनसीईआरटी में सब मिक्स करके दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ही दिया हुआ है, तो उसमें प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है बिल्कुल, तो दिक्कत होगी एग्जाम में। टीचर्स क्या खाली एनसीईआरटी में से नहीं पूछते हैं, बाहर से भी पूछते हैं, तो तब हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आपके पास नहीं है तो चिंता नहीं करिए, मैं एक एक चीज इस बोर्ड पे लिखती हूँ और बोलती भी हूँ। तो अभी हम कर रहे हैं आर डी शर्मा में पेज 1.6 आर डी शर्मा एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन है इंसर्ट कॉमर्स करेक्टली एंड राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स। कह रहा है न्यूमरल्स का मतलब नंबर्स, कह रहा है कॉमा लगाओ और नंबर्स लिखो। ठीक है, अभी हमारा इंडियन सिस्टम ही चल रहा है, अभी हम इंटरनेशनल सिस्टम पे नहीं आए हैं, हम सारा डिटेल में कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमें फिर फ्यूचर में रिवाइज ना करें तो भी चले, मतलब डायरेक्ट एग्जाम के टाइम करेंगे तो भी चलेगा, अगर आप अच्छे से ढंग से कर रहे हैं। उस दिन हमने जो इंडियन सिस्टम में सीखा था, इंडियन सिस्टम में देखें हमने ये सीखा था, यहाँ देखें ये आपका इंडियन सिस्टम का मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। देखें यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इस तरह से आपने इंडियन सिस्टम में सीखा था। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है ताकि मेरे को ख्याल रहे। ठीक है, करते टाइम मुझे ख्याल रहे, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया है। अच्छा, अभी क्या बोल रहा है कि हमने आपको ये हमने वर्ड्स में दिया है। वर्ड्स में मतलब हमने शब्दों में आपको एक नंबर लिख के दिया है, उसको नंबर में लिखो और कॉमा भी लगाओ। ठीक है, फर्स्ट नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, 73,75,307 ऐसा करके लिखा है। तो अभी जब मेरे को इसको नंबर में कन्वर्ट करने की बारी आए तो सबसे पहले मुझे आगे वाला देखने का कि आगे क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 73 लाख, लाख है ना, लाख, लाख दिखा ना, 73 लाख, इसका मतलब मुझे लैख से चालू करना है। तो मैं कितने ब्लैंक बनाऊंगी, तो देखो लैख से ब्लैंक बनाओ, देखो लैख से कितने ब्लैंक बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ब्लैंक बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7, चेक करो, 1 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख। ठीक है, मत ये मेरे को लाख के हिसाब से डैश बना लेने की। डैश बनाने से फायदा ये होता है कि चीजें हम थोड़े मतलब हमारे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब पीछे से देखें क्या लिखा हुआ है, 300। अच्छा, इसके बाद देखो कॉमा भी डिसाइडेड है। कॉमा कैसे लगता है इंडियन सिस्टम में, कॉमा कैसे लगाते हैं, पहले 3 फिर 2 2 2। ठीक है, 3 फिर 2 2 की गैप में। इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगता है, पीछे से लगता है, 3 के पहले फिर 2 के पहले फिर 2, ऐसे सबसे पहले 3 फिर 2 फिर 2, इस तरह से। तो कॉमा भी लगा देती हूँ, 1 2 3 फिर 1 2। ठीक है, कॉमा भी लग गया, मेरा कॉमा भी तैयार है। ठीक है, अब लिखे जो नंबर है, क्या लिखा हुआ है, जहां से आगे से चालू करोगे तो भी सही जाओगे, पीछे से चालू करोगे तो भी सही। मैं पीछे से करती हूँ। क्या लिखा हुआ है, 307, तो 307 ये रहा, 307। ठीक है, फिर क्या है, 75,000, तो ये रहा मेरा 75,000। फिर क्या है, 73 लाख, तो ये रहा मेरा 73 लाख। ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब बहुत आसानी से कर सकते हो, मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं ऐसा करोगे तो। जैसे सेकंड नंबर देखो, 9 करोड़ 5 लाख 41। ठीक है, 9 करोड़ 5 लाख, सबसे बड़ा नंबर अब है करोड़ का, करोड़, 9 करोड़ है सबसे बड़ा नंबर मेरा। तो अब यहाँ देखो इंडियन सिस्टम में करोड़ कब आता है, यहाँ देखो ये रहा मेरा करोड़। ठीक है, तो करोड़ के लिए कितने ब्लैंक्स बनाने पड़ेंगे, ये करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000 1000 100 10 वंस। ठीक है,
तो कहाँ से बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्लैंक बनाएंगे। तो 8 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बनाए, ठीक है। अच्छा, अब कॉमा कैसे लगाएंगे? पहले 3, फिर 2। देखो मैं कुछ लिख भी नहीं रही हूँ, पर मुझे पता है मैं सही जा रही हूँ, क्योंकि मैं मेथड फॉलो कर रही हूँ। मुझे पता है इंडियन सिस्टम में 3 2 2 ऐसे होता है। और दूसरी चीज, करोड़ बोला तो मुझे पता है करोड़ के लिए कितने ब्लैंक्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्लैंक्स चाहिए। अब भले आप पीछे से लिखोगे आगे से लिखोगे आपका सही पड़ेगा, ठीक है, जहां से भी लिखो। अब देखो पीछे से लिखती हूँ 41 और ये ब्लैंक 3 है, तो देखो 41 लिखा तो ये ब्लैंक बची, तो यहाँ 0, ठीक है। 41 हो गया एडजस्ट। अब 5 लाख, तो देखो ब्लैंक 2 है, लाख की सॉरी यहाँ देखो 1000 मिसिंग है। देखो 1 10 100 मिसिंग है, फिर 1000 10,000 मिसिंग है, तो 0 0, ठीक है। फिर 5 लाख है, 5 लाख है, मतलब 5 लाख कैसे लिखेंगे? तो देखो 5 लाख है मतलब ये 5 और 10 लाख में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, और ये 9 करोड़, ठीक है। प्रॉब्लम होती है ना तो नीचे आकर ना थोड़ा सा पेंसिल से लिख लेना, ऐसे पेंसिल से लिख लेना तो आपको ख्याल आए। लेकिन यहाँ लिख लें, जैसे यहाँ 1 10 100, फिर 1000 10,000, फिर लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप? इस तरह से लिखा ना आपने, तो देखो यहाँ पे 1 ये 41 आया आपका, ठीक है, ये 0। फिर यहाँ देखो 5 लाख आया, ठीक है, तो 5 लाख आया मतलब 1000 10,000 तो है ही नहीं, 5 लाख आया तो ये रहा 5 लाख पे, 10 लाख तो कुछ है ही नहीं, और ये मेरा करोड़, ठीक है। ये बहुत थोड़ा सा आप प्लानिंग के साथ करो, मतलब मेथड फॉलो करके करो तो आपका कभी भी गलत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 23,30,10, 23 लाख मतलब यहाँ से चालू, 23 लाख है तो 10 लाख से चालू करना है। तो अगर 3 लाख होता ना तो 1 लाख से चालू करते, तो 23 लाख है, ठीक है। 10 लाख से करने कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बनेंगे, 7 बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। कॉमा कैसे लगते हैं? पीछे से 1 2 3 1 2, ठीक है। अच्छा, अब आपको कैसे लिखना है? आप देखें पीछे से करें आगे से करें, दोनों तरह से सही आएगा। देखो यहाँ पे यहाँ देखो अभी लिख दे, अगर आपको मैंने फिर से बोला दिक्कत होती है तो पहले लिख ही देने का। यहाँ देखो 1 से 10 से, अभी तक जब अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है नीचे लिख के चलो, 1000 10,000, फिर लाख 10 लाख, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, अब कैसे करेंगे? आप देखिए 1 क्या है, 23,30,10, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 23 लाख है, तो देखो लाख में 23 लाख दोनों भरा गए। फिर क्या बोल रहे हैं? 30,000, तो देखो 30,000 भी भर गया। फिर सीधा 10 बोल रहा है, तो ये मेरा 10, तो देखो यहाँ ये जो बच गया उसकी जगह 0 लिख दूंगी, ठीक है, 100 की प्लेस पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। 23,30,10, ठीक है। आप बहुत सिंपल चीज है इसमें, इसने 2 चीजें बोली है, क्वेश्चन में 2 चीजें मांग रहा है। क्या मांग रहा है? कह रहा है कॉमा लगाओ, तो कॉमा तो बहुत आसान चीज है लगानी, कॉमा लगाने बोल रहा है। और दूसरी चीज बोल रहा है न्यूमरल्स लिखो, न्यूमरल्स मतलब नंबर लिखो, ठीक है। तो दोनों चीजें, अगर आपकी स्पीड आ गई है तो आप भले ब्लैंक लगाए बिना, जैसे मैं ब्लैंक लगा रही हूँ, आप वो ना लगाओ तो चले, पर अभी क्योंकि आप नए नए हो तो आप ऐसे करके उसकी हेल्प से करो तो आपको ज्यादा आइडिया आएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो 7 करोड़ 52 लाख 21,302। अब मैं देखूंगी सबसे आगे क्या है मेरा करोड़, 7 करोड़, तो करोड़ है तो करोड़ में देखो कितने ब्लैंक्स बनेंगे, ये मेरा करोड़ है, ये मेरा करोड़ है ना, कितने ब्लैंक्स बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्लैंक बनेंगी मेरी, ठीक है। 1 2
3 4 5 6 7 8। आप ये वाला करने से पहले इस चीज को मार्जिन पे जरूर लिखना, इंडियन सिस्टम को। भले आपको आता है, बाय हार्ट हो गया है, पर मार्जिन पे इंडियन सिस्टम ही जो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप जब चालू करो ना मार्जिन पे जरूर लिखना, ठीक है। तो आइडिया क्या मगज में आपके रहे वो, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद मेरे को और आसानी हो इसलिए मैं एक बार नीचे लिख लेती हूँ। ये मेरा वंस, ये मेरा टेंस, ये मेरा 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़, ठीक है, लिखा। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब डालें, क्या डालेंगे, 7 करोड़। तो ये रहा मेरा 7 करोड़। फिर क्या बोल रहा है, 52 लाख, 52 लाख। 52 लाख कहाँ आएगा आपका, ये रहा मेरे लाख वाला, तो 52 लाख। फिर 21,000, ठीक है, 21,000, तो ये रहा मेरा 21,000, ठीक है। 302, तो ये रहा मेरा 302, ठीक है। नंबर मैंने पहले लिख दिया, कॉमा भी लगा दो, 1 2 3 के पहले कॉमा, 1 2 2 के पहले कॉमा, 1 2 2 के पहले कॉमा, ठीक है। इंडियन सिस्टम में 3 फिर 2 2 2 इस तरह से, ठीक है, 3 फिर 2 2, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, लॉजिक से जैसे सिखा रही हूँ वैसे करें। फिर भले स्पीड आ गई, डायरेक्ट लिख पाओ ना, डायरेक्ट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अब जैसे नए नए सीख रहे हो ना, तो इस तरह से चलो। हम इंडियन सिस्टम ही सीख रहे हैं आज भी। इंडियन सिस्टम में भी बहुत वैरायटी ऑफ सम्स हैं। आपकी एनसीईआरटी में मैं बहुत कम दिया हुआ है, ठीक है, और एग्जाम में पूछते हैं तो कहाँ कहाँ से पूछते हैं, ठीक है। तो ये आपका है एग्जाम्पल 2 आपकी आरटी में, पेज 1.6 के ये 4 सम्स। क्वेश्चन जरूर लिखें। एक एक चीज जो मैं इस व्हाइट बोर्ड पे लिखती हूँ समझाते टाइम, वो हर चीज आपको क्लास वर्क में लिखनी है। मतलब जब आप बैठते हो अपने स्टडी रूम में, मेरा ये लेक्चर लेके बैठते हो, उस टाइम आपको एक एक चीज लिखनी है और मुझे व्हाट्सएप करना है उसका फोटो। स्टूडेंट्स, अभी देखें आपके आरडी का पेज 1.6 का एग्जाम्पल 3, पेज 1.6 का एग्जाम्पल 3 है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 8s इन द नंबर 5784933087, ठीक है। इसमें देखो एग्जाम्पल 3 में क्या है, आपको डिफरेंस देखो। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चन पढ़ो और उसको समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 8s इन द नंबर। क्या बोल रहा है, डिफरेंस निकालो। डिफरेंस का मतलब माइनस, कह रहा है माइनस निकालो। किसका माइनस निकालो, 2 8s इन द नंबर। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 8s इन द, प्लेस वैल्यू मतलब उसकी प्लेस क्या है, 8 की प्लेस क्या है। फाइंड द डिफरेंस, अच्छा बारी बारी से मैं मतलब बताती हूँ। फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। किसका माइनस करना है, ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 8s, 2 8 की प्लेस वैल्यूज के जो इस नंबर में दिए हुए हैं। मतलब कि ये पूरा जो नंबर दिया हुआ है ना, इसमें 2 8 हैं, उनकी प्लेस वैल्यू लिखो और उन्हें माइनस करो। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, कि हमने आपको एक ये सारा नंबर दिया है, हमने आपको ये सारा नंबर दिया है, उसकी प्लेस वैल्यू की प्लेस लिखो, मतलब 8 जहां है उसकी प्लेस वैल्यू लिखो और उसका डिफरेंस फाइंड करो, ठीक है। ये 2 मार्क्स में आता है एग्जाम्स में। आप देखें यहाँ पे सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 8s इन द नंबर 5784933087। तो पहले नंबर लिख ले, 5784933087। ये 5784933087, 5784933087, ये पूरा नंबर दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 8s। 2 8 है, कह रहा है इस नंबर में 2 8 है। तो पहले जो 2 8 है उसको मैं टिक कर लेती हूँ। जो ये मेरे 2 8 2 8 दिए हुए हैं उनको टिक कर लेती हूँ, ठीक है। ये मेरा एक 8 और ये मेरा दूसरा 8। तो कह रहा है प्लेस वैल्यू लिखो। प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो जैसे ये 8 कौन सी प्लेस पे है, देखो कैसे पढ़ते हैं, वंस टेंस। तो ये प्लेस 8 कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है ना।
8 कौन सी प्लेस पे, 10th प्लेस पे है ना, तो देखो यहाँ पे 8 के बाद एक नंबर है ना तो वो 0 हो जाएगा, तो 80, ठीक है। फिर 1s, 10s, 100, फिर 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, ठीक है। और फिर प्लेस वैल्यू, दूसरे नंबर की प्लेस वैल्यू दूसरा कहाँ पे है, यहाँ है 8, ठीक है। 8 है तो उसके आगे वाले सारे 0, 1 2 3 4 5 6, 6 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो नंबर है उसके आगे वाले को 0 कर दो आप, ठीक है। तो पहले मेरे 8 कहाँ थे, ये मेरा 8 था और ये मेरा 8 था, फिर मैंने यहाँ प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 के बाद एक नंबर था तो 80, फिर प्लेस वैल्यू 8 यहाँ था, तो 8 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ मेरे ये 6 नंबर है, ठीक है, तो 80। अब क्या बोल रहा है, डिफरेंस। मैंने प्लेस वैल्यू फिर से समझ लो, पहले जो नंबर है उसको टिक कर दो, फिर उसके आगे जैसे 8 के बाद एक नंबर है तो 1 0, 80, फिर ये दूसरा नंबर 8 है तो उसके बाद कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से, ठीक है। डिफरेंस फाइंड करेंगे, डिफरेंस ठीक है। डिफरेंस कैसे होगा, डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे आप, दिस माइनस दिस, डिफरेंस मतलब ये माइनस ये करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 माइनस 80, ठीक है। डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये पूरे में से ये माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 में से माइनस 80। डिफरेंस मतलब माइनस करना है, और माइनस करते हैं मतलब बड़ा माइनस छोटा, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। माइनस करो, माइनस कैसे करोगे, तो 8 यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, माइनस 80, ठीक है। कैसे माइनस करोगे, तो देखो यहाँ पे बच्चों, अब डिफरेंस माइनस कैसे करोगे, तो देखो माइनस कैसे करते हैं, तो देखो 0 में से 0 गया 0, अब 0 में से 8 नहीं जा सकता है तो क्या करेंगे, कट, ठीक है, कैरी, ठीक है। तो 10, तो जब देखो आगे ऐसे 0 कंटिन्यू वाला हो ना, तो उसमें मैंने आपको स्टैंडर्ड 5th में भी समझाया था कि 0 वाला हो ना तो कट होता ही है, सारे कट कर ही देने के, ठीक है। ऐसे जब 0 वाली लाइन हो ना तो सारा कट होता ही है, ठीक है। तो ये 0 कटवा तो 9, 0 कटवा तो 9, 0 कटवा तो 9, 0 कटवा तो 9 और 8 कटवा तो 7। ये याद रखना आप, ऐसे 0 की लाइन कंटिन्यू होती है और माइनस होता है ना तो जरूर ऐसा होएगा। अब यहाँ देखें 10 में से 8 गया 2, 9 तो सीधा नीचे, 9 सीधा नीचे, 9 सीधा नीचे, 9 सीधा नीचे और यहाँ 7 सीधा नीचे, तो ये मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। मेरा डिफरेंस क्या आया, 7 9 9 9 9, कितने 9 है भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 20, ठीक है। तो ये मेरा डिफरेंस आया, ठीक है। तो डिफरेंस वाला माइनस क्या आया मेरा, कि भाई जो इस तरह से प्लेस वैल्यू किया, क्वेश्चन मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा, क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन में बोला प्लेस वैल्यू का डिफरेंस करो, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो नंबर है उसके बाद वाला 0 समझ लो। तो ये मेरे 2 थे, 1 2 पहले टिक किए मैंने, ये मेरे 2 और ये डिफरेंस, ठीक है। ऐसे सम्स 1 मार्क 2 मार्क्स में एग्जामिनर पूछते हैं, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू ये सब 4th 5th में आपका आ चुका है, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, पर एग्जामिनर 1 मार्क 2 मार्क में ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। आपको इवन 5th में भी एक्सपीरियंस होगा, तो प्लीज ये आरडी को आप सीरियसली लेना, मस्ती में मत लेना। स्टूडेंट्स, अब हम आपका आरडी शर्मा में ही पेज 1.6 में ही एग्जाम्पल 4 देख रहे हैं। एग्जाम्पल 3 हमने अभी कंप्लीट किया। एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2 इन द न्यूमरल 3 1 2 4 6 9 8। फिर से क्वेश्चन समझो, डिफरेंस का मतलब माइनस,
डिफरेंस मांग रहा है, डिफरेंस मतलब माइनस, किसका माइनस मांग रहा है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 2। कह रहा है हमने एक न्यूमरल, न्यूमरल का मतलब नंबर, कह रहा है हमने जो नंबर दिया है उस नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करो, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करो, हमने जो नंबर आपको दिया है उसका। ठीक है, तो यहाँ देखो फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2 इन द न्यूमरल 3 1 2 4 6 9 8। ठीक है, 3 1 2 4 6 9 8 का आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो आपने यहाँ नंबर दिया है, देखिए यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस, तो पहले नंबर लिख लो 3 1 2 4 6 9 8। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2। तो 2 कहाँ है, पहले जहां मेरा 2 है उस 2 को मैं टिक कर लेती हूँ। ठीक है, जो मेरा 2 है उसको मैं टिक कर लेती हूँ, दिस इज माई 2। ठीक है, अब पहले प्लेस वैल्यू तो मैंने अभी अभी सीखी, प्लेस वैल्यू में मैंने क्या सीखा, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 में मैंने अभी अभी क्या सीखा, 2 के बाद जितने भी नंबर 0 1 2 3 4 4 नंबर है तो 4 0। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 0 हुए। फिर फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ 2। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 2, फेस वैल्यू ऑफ 2, तो फेस वैल्यू ऑफ 2 वही होता है, किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वही का वही सेम होता है। अगर मैं बोलूं फेस वैल्यू ऑफ 5 तो 5 ही होगा, फेस वैल्यू ऑफ 6 तो 6 ही होगा, फेस वैल्यू ऑफ 7 तो 7। मतलब इस नंबर, यहाँ जो भी नंबर है, जैसे मैं फेस वैल्यू ऑफ 3 पूछूं तो 3, 1 पूछूं तो 1, 2 पूछूं तो 2, मतलब जो नंबर होता है ना फेस वैल्यू सेम टू सेम होती है, फेस वैल्यू वही होती है। मतलब इस यहाँ इन नंबर्स में जो भी नंबर हैं तो उसकी फेस वैल्यू सेम ही होगी। ठीक है, तो फेस वैल्यू ऑफ 2 पूछ रहा है तो ये 2, मतलब पर ये अगर 2 पूछ रहा है तो यहाँ 2 होना चाहिए। फेस वैल्यू क्या होता है, वो है ना, तो ही उसकी फेस वैल्यू सेम होती है। जैसे अगर मैं 5 बोलूं, यहाँ 5 है ही नहीं, मैं बोलूं फेस वैल्यू ऑफ 5 बोलो तो 5 तो है ही नहीं, तो 0 होगा। ठीक है, मतलब फेस वैल्यू सेम टू सेम होती है वो भाई। अगर जैसे 2 की मांग रही हूँ तो 2 ही होगी, 4 की मांग रही हूँ या 4 होता तो 4, 6 की मांग रही हूँ तो 6 होता, 9 होता तो 9, 8 होता तो 8। फेस वैल्यू क्या होती है, सेम टू सेम। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस फाइंड करें, डिफरेंस मतलब माइनस, तो माइनस हमेशा क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। ठीक है, तो 1 2 3 4 -2। ठीक है, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो हम करें माइनस 1 2 3 4 -2। ठीक है, माइनस करें तो यहाँ कैंसिल किया तो 10, 0 कट हुआ, मैंने आपको समझा सब कट ही हो जाता है, 0 की लाइन हो तो कैंसिल हो ही जाता है। ठीक है, तो 10, फिर यहाँ 9 9 9 और ये 1। ठीक है, 10 में से 2 गए 8, 9 का 9 नीचे उतरा, 9 का 9 नीचे उतरा, 9 का 9 नीचे उतरा और ये 1। ठीक है, तो 19,998। ठीक है, 0 वाली लाइन में सिंपल ही आप समझ ही लो, जैसे 0 वाली लाइन कंटिन्यू लगाता रहो ना, कट 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 होता ही है। ठीक है, तो 19,998 है आंसर, 19,998। ठीक है, बहुत सिंपल सम है, मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस ही फाइंड करना था। भाई प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस वैल्यू आपकी जो नंबर है उसके बाद जितने जीरोस वो फेस वैल्यू सेम टू सेम होती है, बस माइनस करो और आंसर। स्टूडेंट्स अभी हम आगे करते हैं, आपका आरडी शर्मा में ही पेज 1.7 पे एग्जाम्पल 5 है। एग्जाम्पल 5 है आपका राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स। क्वेश्चन है राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स using the digits 2 3 5, taking each digit only once। ठीक है, आपको एक एक चीज इस व्हाइट बोर्ड पे जितना मैं लिखती हूँ, क्वेश्चन लिखती हूँ, आपको क्वेश्चन भी लिखना है। ठीक है, काम चोरी नहीं करनी है, जितना मैं लिख रही हूँ उतना आपको लिखना है। ठीक है,
अच्छा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई राइट ऑल 3 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 2, 3, 5 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। कह रहा है ये हमने 3 नंबर दिए हैं 2, 3, 5, इन तीनों को यूज करो और यूज कर करके जितने नंबर्स बना सकते हो बनाओ, पर एक कंडीशन है कि एक नंबर एक पोजीशन पे एक ही बारी आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे 2 उठाया मैंने तो मैंने 2-3 नंबर बनाया तो 2 मतलब राइट ऑल 3 यूजिंग डिजिट्स 2, 3 बाय टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। ठीक है भाई, हर डिजिट एक ही बारी आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगी, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, ऐसे तो देखो ऐसे ऐसे तुक्के पे तो बहुत नंबर्स निकल आएंगे, पर मैं एक मेथड बोलती हूँ आपको क्या करने का। देखो 2, 3, 5 में से चूज करना है ना, 2, 3, 5 में से चूज करना है ना, तो आप क्या करो, देखो 3 नंबर है तो आप जैसे मैं नंबर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर बना सकती हूँ। ठीक है, अच्छा कैसे बना सकती हूँ, तो देखो 5 है ना, 5 या अच्छा चलो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 है ना, तो एक बारी 2 को लास्ट में लिखने का, एक बारी 3 को लास्ट में लिखने का, एक बारी 5 को लास्ट में लिखने का। ठीक है, एक बारी मैंने 2 को लास्ट में लिखा, मतलब 2 बारी 2 को लास्ट में लिखा, 2 बारी 3 को लास्ट में लिखा, 2 बारी 5 को लास्ट में लिखा। अब देखो 2 को लिख दिया, अब क्या रहा, 3 और 5 रहा ना, 3, 5 रहा ना, तो एक बारी 3, 5 लिखूंगी और एक बारी 5, 3 लिखूंगी। देखो 2 नंबर बन गए, 3, 5, 2 और 5, 3, 2, बिल्कुल अलग नंबर बने। अब यहाँ देखो 3 है, 3 लिखा, अब क्या रहा, 2 और 5 रहा, तो एक बारी 25 लिखूंगी, एक बारी 52 लिखूंगी। ठीक है, फिर यहाँ देखो 5, 5 है, ये 5 है, एक बारी 2, 3 रहा, एक बारी 3, 2 रहा, 2, 3 और 3, 2। ठीक है, तो देखो ये सारे नंबर्स हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हुए। और बस यही करना है, मतलब एक नंबर को 2 बारी यूनिट डिजिट पे लिखो, एक बारी 2 को लिखो, एक बारी 2 बारी 2 को, 2 बारी 3 को, 2 बारी 5 को, फिर 3, 5, 5, 3, 2, 5, 5, 2, 2, 3, 3, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपका पेज 1.7 में ही, आर डी शर्मा में पेज 1.7 में ही एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 6। ठीक है, इसके बाद वाला 5 के बाद 6। In a 4-digit number, in a 4-digit number, the digit in thousands place is 4. The digit in thousands place, ठीक है, थाउजेंड प्लेस पे डिजिट क्या है, डिजिट इन thousands place is 4 and the digit in the ones place and the digit in ones place is twice that in the thousands place. The number has no hundreds. The number has no hundreds. The tens place digit is the difference between the digits in the thousands place and the hundreds place. Find the number. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा,
हैवी लॉन्ग और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, in a 4-digit number the digit in the thousands place is 4 and the digit in the ones place is twice that in the thousand। 4-digit नंबर है। देखो इतनी चीज उसने पहली लाइन में ही क्लियर की है। देखो मैथ्स में घड़ी घड़ी बोलती हूँ, क्वेश्चन पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पढ़ के उसका मतलब समझो और उसके बाद करो, ठीक है। सॉल्यूशन में देखें क्या करेंगे, इन अ 4-digit नंबर, मतलब इतना पक्का हो गया 4 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4, आंसर 4 डिजिट में आएगा इन अ 4-digit नंबर। अब देखो बारी बारी से एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के अभी नंबर फाइंड करो। इन अ 4-digit नंबर एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के फाइंड करो। द डिजिट इन थाउजेंड्स प्लेस इज 4, द डिजिट इन थाउजेंड्स प्लेस, 1000 प्लेस पे 4 है, ठीक है। अच्छा पहले ये देखो, ये मेरा 1s हुआ, ये मेरा 10s हुआ, ये मेरा 100 हुआ और ये मेरा 1000 हुआ। क्या बोल रहा है, डिजिट इन थाउजेंड्स प्लेस इज 4, ठीक है। तो ये मेरा 4 हुआ, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, एंड द डिजिट इन वंस प्लेस, ये वंस प्लेस के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है, वंस प्लेस, इंग्लिश आपकी थोड़ी सी भाई होनी चाहिए। क्या बोल रहा है, एंड द डिजिट इन द वंस प्लेस, कह रहा है यहाँ क्या होगा, वंस प्लेस इज ट्वाइस दैट इन द थाउजेंड प्लेस। क्या बोल रहा है, जो यहाँ वंस प्लेस पे नंबर होगा ना, क्वेश्चन का मतलब समझो, एंड द डिजिट इन द वंस प्लेस, कह रहा है यहाँ वंस प्लेस पे जो नंबर होगा ना, वंस प्लेस पे इज ट्वाइस दैट इन द थाउजेंड प्लेस। ट्वाइस मतलब डबल, 1000 प्लेस वाले से इसकी वैल्यू डबल होगी। इंग्लिश है, मतलब समझो। क्या बोल रहा है कि वंस प्लेस पे जो डिजिट होगी, या वंस प्लेस पे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मतलब समझो, द डिजिट इन द वंस प्लेस, कह रहा है यहाँ जो डिजिट होगी इज ट्वाइस दैट इन द 1000 प्लेस, 1000 प्लेस पे जो होगी उससे डबल, ट्वाइस डबल होगी। तो जो वंस प्लेस पे होगी, तो देखो वंस प्लेस पे होगी ट्वाइस इन द 1000 प्लेस है, ट्वाइस इन द 1000 प्लेस, ठीक है। 2 4 जा 8, ट्वाइस बोल रहा है ना, ट्वाइस मतलब डबल, ट्वाइस इन द 1000 प्लेस मतलब 2 4 जा 8, ठीक है। तो वंस प्लेस पे 8 आया, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट लाइन, द नंबर हैज नो हंड्रेड्स, कह रहा है इस नंबर में 100 ही नहीं है, 100 नहीं है तो मतलब 0, ठीक है। कह रहा है नंबर में कोई 100s ही नहीं है, मतलब 0, ठीक है। मैं वर्ड टू वर्ड जा रही हूँ, लाइन टू लाइन मतलब समझ रही हूँ और कर रही हूँ। देखो आप, फिर द 10th place digit is the difference between the digits in the 1000 place and the 100 place। क्या बोल रहा है, 10th place की डिजिट, कह रहा है 10th place की डिजिट कैसे होगी, 10th place डिजिट इसका मतलब इक्वल टू, 10th place डिजिट इज मतलब इक्वल टू इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब माइनस, किसका माइनस, डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स इन द 1000 प्लेस एंड 100 प्लेस। कह रहा है 1000 प्लेस पे जो डिजिट है और 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसका माइनस, तो 4 - 0, 4 - 0। क्या बोल रहा है कि 1000 प्लेस पे जो डिजिट है और 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसका डिफरेंस 4 - 0, तो 4 - 0 क्या होगा, 4, ठीक है। तो यहाँ 10th प्लेस क्या है मेरी, 4, ठीक है। मतलब मेरा नंबर कौन सा होगा, 4048। तो बोल रहे फाइंड द नंबर, तो देयरफॉर द नंबर इज 4048, ठीक है। मतलब आपको मैथ्स में देखो यही एक ब्यूटी ऑफ मैथ्स है, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको वंस, टेंस, 100 सब पता है, पर वो जो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, ठीक है, हम एग्जाम में यही नहीं पकड़ पाते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। एक क्वेश्चन का मतलब आप समझेंगे तो देखो आंसर ऑटोमेटिक आपका 4048 आया, ठीक है। क्वेश्चन पे घड़ी घड़ी ध्यान दें, और बाय चांस मैं समझा रही हूँ आपको पता नहीं चला, फिर से आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, ठीक है। आप मोबाइल में देख रहे हो तो रिवाइंड का ऑप्शन रहता है, फिर से पीछे से रिवाइंड करो, ठीक है। आपको पक्का मतलब चीज में वैसे भी धीरे धीरे ही बता रही हूँ, फिर भी ना पता लगे तो रिवाइंड करके एक बार देख लेना। स्टूडेंट्स अभी आपकी आरडी शर्मा में ही पेज 1.8 पे क्वेश्चन 7 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 है। आरडी शर्मा में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 7।
अच्छा, एनसीईआरटी में जो आपकी पहली एक्सरसाइज है ना, वो पूरी मिक्स में है, इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम मिक्स में इन्होंने डाल दी है। तो अपने ट्यूशन पे पहले बारी से पहले इंडियन सिस्टम अच्छे से सीखेंगे, आरटी में से इंटरनेशनल अच्छे से सीखेंगे, और साथ साथ हम एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आप उसकी टेंशन मत लेना। एनसीईआरटी की एक एक चीज जो आपकी स्कूल की टेक्स्ट बुक है उसकी एक एक चीज करेंगे हम, उसकी एक्सरसाइज, उसके एग्जाम्पल सब कुछ करेंगे, पर उसमें भाजी पाव सब मिक्स में है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट आपको उसमें से कराऊंगी ना, आपको सब मिक्स हो जाएगा, इंडियन इंटरनेशनल सब मिक्स हो जाएगा, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना ही पड़ेगा, वरना आप अगर सीधा एक्सरसाइज करने जाओगे ना, आपको उस टाइम समझ आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज अगर डायरेक्ट समझोगे ना, मे बी आपके स्कूल टीचर्स भेज रहे होंगे आपको सीधा एक्सरसाइज, क्योंकि स्कूल वाले इतना ज्यादा थोड़ी नहीं अभी मथेंगे, ठीक है। वो क्यों मथेंगे आरटी, वो आरटी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, वो क्यों कराएंगे, एग्जाम में पूछ लेंगे पर कराएंगे नहीं। तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आरटी प्लीज नहीं है तो अभी भी अरेंज कर लो, किसी आपके 7th वाले के पास, उससे मांग लो, नहीं तो आप खरीद लो। आपको आरटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कम प्रैक्टिस तो ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि सब मिक्स में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में सब मिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी अभी अगर मैं आपको ये अच्छे से कराऊंगी ना, एनसीईआरटी आप खुद भी कर लोगे, ठीक है। तो अच्छे से आप कर पाओ, इसके लिए आपको आरटी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 5 इन 4 5 0 7 5 8। क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 5 इन 4 5 0 7 5 8। कह रहा है हमने आपको एक नंबर दिया है, सॉल्यूशन कह रहा है हमने आपको नंबर दिया है 4 5 0 7 5 8, हमने आपको नंबर दिया है। क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन करो, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 5 इन 4 5 0। कह रहा है हमने ये नंबर दिया है, उसकी 5 की प्लेस वैल्यू 2 5 ये एक ये 5 और एक ये 5, ठीक है। कह रहा है डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 5, कह रहा है प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 5 इन 4 5 0 7 5 8, ठीक है। तो देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 के दो नंबर है, पहला नंबर है 5 के बाद, देखो पहला तो ये छोटा फिर ये बड़ा, 5 के बाद कितना है 1 2 3 4। तो पहला है 1 2 3 5 है ना, 1 2 3 4, ठीक है। और दूसरे 5 यहाँ पे है ना, तो 1 ओनली, ठीक है। तो 50। तो दो नंबर हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। दो नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू ऑफ 5 तो 2 हैं, एक ये है 1 2 3 4 1 2 3 4 और दूसरा है ये, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट फाइंड करो। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करो। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, मल्टीप्लाई तो आता है ना, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 50। प्लेस वैल्यू कैसे लिखा, वो मैंने एग्जाम्पल में अभी समझाया था, तो वैसा ही है, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 50,000 मल्टीप्लाई 50। अच्छा, 50,000 मल्टीप्लाई 50 कैसे करेंगे, तो देखो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ मल्टीप्लाई करने का। जब ऐसे बहुत सारे जीरोस हो ना, जब ऐसे बहुत सारे जीरोस हो, मल्टीप्लाई करना हो ना, तो आप है ना इन जीरोस को भूल जाओ कि ये जीरो है, आप भूल जाओ, और ये जीरो है ये भी आप भूल जाओ, ठीक है। ये भूल जाओ कि ये जीरो है, खाली नंबर और नंबर को साइड में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये जीरो है मैं भूल गई, ये जीरो है मैं भूल गई, साइड में 5 मल्टीप्लाई 5 किया, 5 5 जा 25 तो आता है ना मेरे को, तो इज इक्वल टू 5 5 जा 25। अब देखो कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये सबसे बेस्ट मेथड है मल्टीप्लाई। जब जीरो वाले नंबर्स का आपका आता हो ना मल्टीप्लाई, तो काफी बच्चे पूरा करने बैठते हैं ऐसे 1 2 3 4 मल्टीप्लाई, ऐसे पागल, तो ऐसे 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 पता नहीं कैसे कैसे इतना बड़ा बड़ा करते हैं। ऐसा नहीं करने का, छोटी सी चीज है, सिर्फ उतना समझो। आप किस पे देखो, नंबर देखो, ये मेरा 5 है, ये मेरा 5 है, 5 5 जा 25, जो जीरो बचे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4।
सबसे बेस्ट तरीका मल्टीप्लाई करने का, कोई जफा ही नहीं। जिसके पीछे जीरोज है ना उनके लिए बात कर रही हूँ। जब मल्टीप्लाई करो ना तो जीरो भूल जाने के, ठीक है, और फिर आंसर है तो लगा देने के, ठीक है, सिंपल। आप मल्टीप्लाई और जीरोज वाले का अब बड़े हो रहे हो, आप 6th में आ रहे हो, अब ये ट्रिक्स सीखते जाओ, ठीक है, आप बड़े होंगे ये ट्रिक्स काम आएंगी, ठीक है। अभी वो लंबा लंबा मेथड आप छोटे जब 5th में थे तो ऐसे लंबा लंबा करने बैठ जाते थे, वो मत करना, फिर तो 6th में फेंका जाओगे आप लोग, ठीक है। ये ट्रिक्स सीखो आप, ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्या कौन सा किया, क्वेश्चन 7 किया, ठीक है। अब मैं एक करती हूँ आपके लिए क्वेश्चन 10, ठीक है। मैं जो डिफरेंट सम्स हैं वो सारे कर रही हूँ ताकि फिर मैं आपको होमवर्क दूं, तो होमवर्क आपको क्लास वर्क करोगे ना तो ही समझ आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन 10 देखो, क्वेश्चन 10 देखें। क्वेश्चन 10 है which digits have the same face value, which digits have the same face value and place value in 9207864, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्या बोल रहा है, which digits have the same face value and place value in 9207864, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। सॉल्यूशन देखें क्या बोल रहा है, which digits have the same face value and place value in 9207864, 9207864, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई ये हमने एक डिजिट दी है 9207864, ठीक है, ये नंबर है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू वही है, सेम टू सेम है, प्लेस वैल्यू भी वही है और फेस वैल्यू भी वही है, ऐसा कौन सा नंबर है। मैंने प्लेस वैल्यू क्या बताया था, प्लेस पे होता है, ठीक है। जैसे यहाँ मैं बोलूं प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होता है, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होता है, 4 के आगे कोई नंबर ही नहीं है तो 4 ही होगा, 1s पे है तो 4 ही होगा। और अगर मैं बोलूं फेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो नंबर होता है उसकी फेस वैल्यू सेम टू सेम, 4 है तो 4 ही। तो देखो कह रहा है विच डिजिट्स, तो देखो पहला डिजिट तो मिल गया, क्या है 4, एक डिजिट 4 मिल गया। अब दूसरा क्या, और फिर से सेम फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, दूसरा ऐसा ढूंढो कौन है। तो देखो यहाँ पे 1s 10s 100s 1000 10,000 लाख, तो लाख पे देखो जीरो से प्लेस वैल्यू ऑफ 0, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 कैसे लिखेंगे, 0 के बाद कितने डिजिट है, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो पर कितने भी 0 लिखो तो 0 ही रहता है ना, कॉमन सेंस। मैंने बोले प्लेस वैल्यू ऑफ 0, मैंने आपको सिखाया था प्लेस वैल्यू लिखते हो तो 0 0 0, तो 0 के बाद 0 0 0, तो 0 की लाइन लगा रहे हैं पर होगा तो 0 ही ना। प्लेस वैल्यू ऑफ 0 क्या आया, 0। अच्छा फेस वैल्यू ऑफ 0 क्या होगा, फेस वैल्यू ऑफ 0 क्या होगा, सेम टू सेम। मैंने आपको कहा था जो नंबर होता है उसकी फेस वैल्यू सेम ही होती है, तो फेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0। तो कह रहा है ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जिनकी सेम एक जैसी है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का आंसर सेम आएगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का आंसर सेम आएगा। ऐसे कौन से नंबर्स हैं, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 4 की सेम आई, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 0 की सेम आई। तो आंसर क्या आया हमारा, आंसर ये करना पड़ेगा मेथड, आंसर 4 and 0, भाई 4 and 0 की सेम है, 4 and 0 have the same face value
एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, दोनों की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है। ठीक है, पता लगा, फेस वैल्यू मतलब वही का वही और प्लेस वैल्यू वो डिजिट्स। अभी होमवर्क लिखने, होमवर्क में आपको एनसीईआरटी में भी देख लेती हूँ। आपकी एनसीईआरटी अच्छे से कवर होगी, पर पहले आरटी होगी तो आपको ज्यादा आइडिया आएगी। ठीक है, आपको नेक्स्ट मतलब कल के लेक्चर में आपको एनसीईआरटी में से होमवर्क होगा, क्योंकि उसमें मिक्स में दिया हुआ है, उन्होंने इंडियन और इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम मिक्स में डाल दिया एक ही एक्सरसाइज में। तो मैं आपको जब इंटरनेशनल सिखाऊंगी तो आप है ना एक्सरसाइज 1.1 पूरी कर पाओगे। ठीक है, खुद से भी कर पाओगे, आपको उसमें इतने अच्छे से आएगी ना, आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी खैर मैं तो कराऊंगी, मैं बोल रही हूँ आपको। अच्छा, होमवर्क देखते हैं, आपका आरडी में ही है, जिसके पास आरडी नहीं है उसके लिए मैं पिक डालूंगी आज ग्रुप में, पर देखें प्लीज अरेंज कर लें, आरडी शर्मा के बिना नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम सम्स हैं। ठीक है, और सब मिक्स में मजा नहीं आएगी आपको, तो जब आरडी शर्मा अच्छे से करेंगे तो एनसीईआरटी ऑटोमेटिक आएगी। अच्छा, यहाँ देखें पेज 1.7, पेज 1.7 में आपका होमवर्क लिख रही हूँ। पेज 1.7 में एक्सरसाइज, ये होमवर्क लिख रही हूँ मैं आपका। क्लास वर्क पूरा सेम टू सेम अच्छे से लिखेंगे, और होमवर्क में एक्सरसाइज पेज 1.7 एक्सरसाइज 1.1 में, एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 में करेंगे क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 के सारे सम्स, फिर क्वेश्चन 5, फिर क्वेश्चन 6, फिर क्वेश्चन 8, फिर क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और फिर क्वेश्चन 11। ठीक है, तो ये सारे सम्स आपके होमवर्क में है, आरडी में से ही है। पिक्चर डाल दूंगी मैं, फिर भी आप खरीद लेना प्लीज, या किसी आपके सीनियर से अरेंज कर लेना, जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है, ये सारा आपका होमवर्क है, आरडी शर्मा में से ही है। ठीक है, चलें, थैंक यू।